राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कहा था कि जब आदमी गुलाम हो जाता है तो उसके सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। और ब्राह्मणवादियों ने कहा था कि शिक्षा विहीना पशुभी समाना, शिक्षा विहीना पशुभी समाना। ये कह करके उन्होंने, ब्राह्मणवादियों ने हमारी शिक्षा को छीन लिया, हमारी शिक्षा को छीन लिया। यानी हमें क्या बना दिया? शिक्षा विहीना पशुभी समाना। और हमारी शिक्षा को ही उन्होंने छीन लिया, समाप्त कर दिया। तो हमें क्या बना दिया? पशु बना दिया। जब उन्होंने हमें शिक्षा छीन करके पशु बना दिया तो पशु को क्या अधिकार? और फिर पशु को कोई अधिकार नहीं, तो उन्होंने हमें कोई अधिकार विहीन बना दिया। और जो हमें अधिकार विहीन बना दिया तो फिर जो है वो हमारे साथ पशुवत व्यवहार हो रहा है। ये हमारे साथ आजाद भारत में इस देश के मूल निवासियों को अधिकार विहीन करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, जो अधिकार विहीन है, उसके पीछे हमारी अज्ञानता है। आज अज्ञानता के कारण ही हमारे समाज में सुप्रीमो लीडर पैदा हो रहे हैं, जो नेता पैदा हो रहे हैं वो सुप्रीमो पैदा हो रहे हैं, तानाशाह पैदा हो रहे हैं। अब ये सुप्रीमो लीडर बनने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी संगठन को में अपना आप को सुप्रीमो बनने के लिए, तानाशाह बनने के लिए संगठन के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग नहीं होना चाहिए। अगर किसी संगठन में बुद्धिजीवी वर्ग होगा तो बुद्धिजीवी वर्ग के कारण कोई भी व्यक्ति उसमें तानाशाह या सुप्रीमो नहीं बन सकता है। तो इसलिए जो सुप्रीमो है वो सीधे सीधे चमचे, भड़वे, दलाल पैदा करता है और उसी के साथ साथ वो अपने पेड सर्वेंट और कमीशन एजेंट पैदा करता है। और उन्हीं कमीशन एजेंट और पेड सर्वेंटों के माध्यम से वो अपना संगठन चलाता है। और बुद्धिजीवी वर्ग का जो उससे सवाल कर सके उसके संगठन में रह करके, जो उसे सलाह दे सके, उस ऐसे लोगों का वो हत्या करता है, वो संगठन से उनको बाहर करता है, उनको अपमानित करता है। तो ऐसे में देखा यह जाता है कि जिस संगठन में बुद्धिजीवी वर्ग नहीं होता, जिस संगठन में बुद्धिजीवी वर्ग नहीं होता, वो संगठन नहीं होता, वो सराय या शौचालय की तरह बन जाता है। और आज यही हुआ, आज यही हुआ कि हमारे जिन संगठनों में ये मूल निवासी बहुजन समाज के जो भी नेता पैदा हुए, उन्होंने संगठन का निर्माण अपने चमचे, भक्त और दलालों के माध्यम से किया। बुद्धिजीवियों को उन्होंने संगठन से बाहर किया, उनकी हत्या किया। नतीजा हुआ कि वो संगठन मर गए। अज्ञानता का एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, जो अज्ञानता है। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो उसमें एक सुप्रीमो थी, समीकरण बनाया, उन्होंने बनाया BSC यानी ब्राह्मण और SC समीकरण। वो कहती थी कि 13% ब्राह्मण और 23% SC अगर इकट्ठे होते हैं तो फिर हम इस देश में सत्ता हासिल कर लेंगे। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि 13% ब्राह्मण और 23% SC अगर इकट्ठा होते हैं और बाकी सब लोग उनसे भाग जाते हैं तो फिर सत्ता कैसे होगी? तो ये जो जातीय समीकरण जो बनाया गया BSC यानी ब्राह्मण SC समीकरण, तो ब्राह्मण SC समीकरण घातक रहा। ब्राह्मण BJP में चला गया और SCओं का एक बहुत सा हिस्सा वो टूट करके बिखर गया। तो इसलिए जो है वो ये दुर्गति हुई। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे यहाँ एक सुप्रीमो और है जो वंशवाद, जिनके यहाँ वंशवाद चल रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक उनके यहाँ वंशवाद चलेगा, दूसरों को कोई स्थान नहीं। और जहां वंशवाद रहे वहां गणतंत्र नहीं है। अरे भाई, गणतंत्र का मतलब ही होता है कि जहां वंशवाद ना हो, लेकिन यहां तो वंशवाद चल रहा है। तो ये तो सुप्रीमो होने के नाते लोकतंत्र विरोधी भी हैं, गणतंत्र विरोधी भी हैं, संविधान के विरोधी भी हैं और डॉक्टर अंबेडकर की भावनाओं के तो बिल्कुल विरोधी हैं। तो जो सुप्रीमो है वो संविधान विरोधी है और डॉक्टर अंबेडकर की भावनाओं के विरोधी भी है। ये अंबेडकरवादी नहीं हो सकते हैं, ये समाजवादी भी नहीं हो सकते हैं। ये इसलिए ये समस्या आई। तो उन्होंने भी जो समीकरण बनाया, उन्होंने बनाया माई समीकरण, मुस्लिम और यादव।
अब आप ये सोचिए कि जब मुस्लिम यादव समीकरण पर आप काम करेंगे तो बाकी जातियों का आपसे क्या लेना देना? बाकियों को अलग होना है और वो अलग हुई। पिछले चुनाव में भी उन्होंने 2014 में भी यही समीकरण चलाया, 12 में भी चलाया, 14 में भी चलाया, 19 में भी चलाया और अभी भी उनका वही मुस्लिम यादव समीकरण। तो जो मुस्लिम यादव समीकरण आप चला करके राजनीति करेंगे तो बाकी जातियों के ऐसे तो आप दूर भाग जाएंगे, आपको तो वो स्थान मिलने वाला नहीं। अभी अभी बिहार में भी मैंने देखा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने जी जो ब्राह्मण और भूमिहारों के खिलाफ आंदोलन चला करके बिहार के एक छत्र नेता बने, तो उनके पुत्र त्रिसी के चुनाव में बीवाई समीकरण बना दिया। ये बीवाई समीकरण क्या है? भूमिहार और यादव समीकरण। जिनके खिलाफ आंदोलन था ये उन्हीं की शरणों में चले गए। तो सुप्रीमो जो होता है, सुप्रीमो राजनीति जो होती है, नेता होता है, वो लब्बो लबाब अंत में जाकर के उन्हीं के शरणों में गिरता है जिनके खिलाफ उसने आंदोलन को खड़ा किया था। और यही हमारे जनता में अविश्वास की भावना है, अविश्वास की भावना के कारण ये हो रहा है। तो सुप्रीमो लीडरशिप जो है वो सबसे खतरनाक है। मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में गणतंत्र था, बज्जी गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य था, हैं? तो ये जो गणराज्य थे तो उन गणराज्यों को धीरे धीरे करके ये सुप्रीमोवाद तानाशाही राजतंत्र में परिवर्तित किया और उसी राजतंत्र के माध्यम से जो विदेशी आर्य था वो इनके राज्यों में घुसा और घुसने के बाद जो है वो इनका विनाश किया। विनाश करने के बाद इनकी सत्ता समाप्त हुई और राजतंत्र कायम हुआ। तो ये सुप्रीमोवाद जो है वो सबसे खतरनाक वाद है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा इस मामले में कि जब इस देश में सिकंदर आया तो वो चंद्रगुप्त के शासन काल को देखते हुए, उसकी व्यवस्था को देखते हुए हार मान ली और हार मान करके वापस गया। हालांकि बेबीलोनिया में वो मर गया, लेकिन वो सिकंदर जब गया तो सिकंदर हार गया, हार करके यहां से गया, हार मान करके यहां से गया, वापस चला गया। लेकिन आज क्या बोलते हैं लोग? जो जीता वो सिकंदर। और चंद्रगुप्त जो हेलेना के माध्यम से जो ब्राह्मणवादी जाल में फंस गया, तो ये है समस्या। ये सुप्रीमो होने के कारण इसका परिणाम ये निकला कि वो फंस गया। अगर ये राजतंत्र नहीं होता, सुप्रीमोवाद नहीं होता, व्यक्तिवाद नहीं होता, तो ये गणराज्य होता हमारा, तो वो गणराज्यों के कारण जो है ऐसी अव्यवस्था नहीं आती, लेकिन आज आई।